नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 3 जनवरी 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली जो अपडेट देखिए यूपी टेट परीक्षा को लेकर के है। दिया गया कि टीटी परीक्षा 23 को तैयारियां शुरू। परीक्षा नियोजक प्राधिकारी ने डीआईएस को भेजा पत्र। नीचे यहाँ पर दिया गया कि प्रश्न पत्र लीक होने से निरस्त शिक्षक पात्रता परीक्षा 23 जनवरी को होगी। इस दौरान डीआईएस ने जिले में बनने वाले 19 परीक्षा केंद्रों की सूची परीक्षा नियोजक प्राधिकारी को भेजा है। इसके अलावा परीक्षा नियोजक प्राधिकारी ने डीआईएस को पत्र भेज करके नवंबर माह में निरस्त हुई परीक्षा का ब्यौरा तलब किया। 2 पालियों में होने वाली परीक्षा पुराने केंद्रों पर ही कराई जाएगी। इसमें कुल 16,581 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। तो ये जो अपडेट यहाँ पर दिया गया है भदोही जिले की है। तो भदोही जिले में यहाँ पर बताया गया है कि जो पुराने परीक्षा केंद्र हैं उन्हीं पर जो है परीक्षा करवाई जाएगी। इसी के बारे में यहाँ पर दिया गया, लेकिन अलग अलग जिलों में जो है कई सारे परीक्षा केंद्र जो है निरस्त भी होंगे, कई सारे परीक्षा केंद्र नए बनेंगे। खासतौर पर यहाँ पर यह ध्यान दिया जा रहा है कि जो परीक्षा केंद्र जिनकी छवि अच्छी नहीं है, जहाँ पर चीटिंग होने की संभावना ज़्यादा है, उनको निरस्त किया जा रहा है। और अगर उन विद्यालयों की छवि अच्छी है, यानी राजकीय विद्यालय हैं या एडेड विद्यालय हैं, तो उनको परीक्षा केंद्र बनवाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसी के बारे में अपडेट किया गया कि यूपी टीटी में ग्रामीण क्षेत्रों में बने केंद्र होंगे निरस्त। शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीटी का आयोजन 2260 केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा नियोजक प्राधिकारी कार्यालय सचिव कार्य की ओर से एनआईसी को केंद्रों की सूची भेज दी गई है। यदि केंद्रों की संख्या बढ़ती है तो कुछ केंद्रों के नाम और भेजे जाएंगे। परीक्षा का आयोजन 23 जनवरी को होना है। दोबारा परीक्षा के लिए उन्हीं लिखा है केंद्रों की संख्या घटाई गई है जो ग्रामीण एरिया में थे। प्रत्येक केंद्र पर कम से कम 500 अभ्यर्थी होंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो केंद्र थे उनको निरस्त किए गए हैं और भी कई सारे केंद्रों में परिवर्तन किया गया, लेकिन सभी जिलों में परिवर्तन नहीं है। ये परिवर्तन विद्यालय के हिसाब से कुछ जिलों में है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए अपडेट है, लिखा है कि प्राधिकरणों में अभियंताओं के 200 से अधिक पद बढ़ेंगे। अच्छी खबर ये है कि यहाँ पर जो पद बढ़ाए जा रहे हैं, देखिए प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में ज़रूरत के आधार पर अब मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता के साथ सहायक व अवर अभियंता भी होंगे। इसके लिए विकास प्राधिकरणों में अभियंताओं का कार्डर नए सिरे से निर्धारित किया जा रहा है। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक 200 से अधिक अभियंताओं के पद बढ़ने की यहाँ पर संभावना है। बढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 4th काउंसलिंग को लेकर के आज इसकी सूची जारी होनी है। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट किया गया कि सूची आज सार्वजनिक होने के आसार कम। आपको बता दें ये सूची 30 दिसंबर को जारी होनी थी और उसके बाद फिर बताया गया कि ये सूची अब 3 जनवरी को जारी होगी। और समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं क्या दिया गया कि आसार यहाँ पर कम दिखाई दे रहे हैं। मामला क्या है वो देखिए नीचे। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति पाने के दावेदार लगभग 6,000 अभ्यर्थी सूची सोमवार को जारी होने के आसार कम हैं। कहा जा रहा है कि इस मामले में न्याय विभाग से मार्गदर्शन लिया जा रहा है, इसीलिए छूटे चयनितों की सूची बनाने में विलम्ब हो रहा है। ज्ञात हो कि सूची का वेबसाइट पर प्रकाशन 30 दिसंबर को ही होना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से ऐसा नहीं हो सका। तब चयनितों को सूची 3 जनवरी को वेबसाइट पर अपलोड करने की नई तारीख तय हुई थी, लेकिन आज भी जो है सूची जारी होने के आसार ही कम दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अगर ये सूची जारी होगी तो हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल हो जाएगी। बढ़ते हैं दरोगा भर्ती की तरफ। यहाँ पर लिखा है दरोगा भर्ती की जांच के लिए सड़क पर उतरे अभ्यर्थी प्रदर्शन। दरोगा भर्ती में धांधली का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग को लेकर के रविवार को प्रतियोगी छात्र सड़क पर उतर आए। अभ्यर्थियों ने बालसन चौराहे पर घंटों प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी प्रस्तुत किया। निर्णय लिया कि इस मुद्दे पर सोमवार से प्रदेशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। तो युवा मंच के बैनर तले कल अभ्यर्थियों ने यहाँ पर जो प्रदर्शन किया और इस भर्ती में बताया कि बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। 140 नंबर तक छात्रों को मिल रहा है जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत ही पुअर है। तो यहाँ पर सीबीआई जांच करवा करके यहाँ पर जो है भी
इसमें भ्रष्ट अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सफेदपोश नेता हैं, उन पर कार्रवाई की मांग जो है की गई है। यहाँ पर देखिए स्पष्ट किया है इन्होंने कि प्रतियोगियों ने दावा किया कि हजारों अभ्यर्थियों ने 160 प्रश्नों में 140 से अधिक प्रश्नों को सही जवाब दिया, जबकि प्रश्नों के स्तर को देखते हुए ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसे तमाम अभ्यर्थी हैं जिनके शैक्षणिक रिकॉर्ड से लेकर के अन्य परीक्षाओं में बेहद औसत दर्जे के अंक है, लेकिन इस परीक्षा में वो शीर्ष पर हैं। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, तो जो आम प्रतियोगी छात्र हैं उनका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। एक अपडेट यहाँ पर महत्वपूर्ण निकल के आ रही है, देख लीजिए। लिखा है बनारस में 12वीं तक के विद्यालय 8 तक बंद। इस समय प्रदेश में कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसको देखते हुए वहाँ के जो डीएम हैं वो अपने हिसाब से निर्णय ले रहे हैं। तो बनारस में जो 12वीं तक के विद्यालय हैं, नर्सरी से 12वीं तक के विद्यालय 8 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए लिखा चंदौली के भी जिलाधिकारी ने निर्देश जारी कर दिया। यहाँ पर भी विद्यालय जो है 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। हालांकि कोई अगर ऑनलाइन पढ़ाना चाहे तो पढ़ा सकता है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि प्रतियोगियों के लिए चुनौती लेकर के आया 2022 का पहला महीना। 3 भर्ती संस्थान अलग अलग तारीखों में कराएंगे परीक्षा। लगा है प्रतियोगियों के लिए वर्ष 2022 का पहला महीना चुनौती लेकर के आया है। इस महीने में 3 भर्ती संस्थानों की ओर से लिखित परीक्षा व साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी करके साक्षात्कार कराएगा। वहीं कर्मचारी चयन आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं आयोजित करेगा। ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब कुछ दिन के लिए अंतराल में हर भर्ती संस्थान अपनी भर्ती परीक्षाएं आयोजित करें। इसके चलते प्रतियोगी छात्रों की व्यस्तता लगातार बनी रहेगी। आपको बता दें यहाँ पर विज्ञापन संख्या 50 के तहत 2003 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा शामिल हुई थी। तो इसका लिखित परिणाम लिखा है 20 जनवरी तक आएगा और इसके बाद इंटरव्यू लिए जाएंगे। वहीं कर्मचारी चयन आयोग की बात करें तो यहाँ पर 10+2 लेवल की परीक्षा लिखा है कि 9, 28 और 29 जनवरी को होगी। इसी प्रकार लोक सेवा आयोग जो है प्रधानाचार्य श्रेणी 2 स्क्रीनिंग परीक्षा 2019 28 जनवरी से वो 28 जनवरी से सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा। इसी के बीच सीधी भर्ती के तहत निकली प्रवक्ता, चिकित्सा अधिकारी, अन्य अभ्यर्थियों के भी साक्षात्कार लेकर के परिणाम जारी किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर इस महीने में अभ्यर्थी काफ़ी व्यस्त रहेंगे। इसी के बारे में यहाँ पर अपडेट दिया गया। कई सारे संस्थानों की परीक्षाएं इस महीने लगी हुई हैं। बढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ। देखिए लिखा है कोरोना का डर, राज्यों में आंशिक लॉकडाउन, आयोजन पर बंदिशें। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, सिनेमा, जिम सब कुछ बंद हो रहे हैं। मेट्रो में यात्री सीमित कर दिए गए हैं। तो एक बार फिर से कोरोना काफ़ी हावी हो रहा है और अलग अलग राज्य अपने हिसाब से इसमें एहतियात बरत रहे हैं। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी आंकड़े काफ़ी बढ़ रहे हैं। देखिए लिखा है यूपी में हर दूसरे दिन दोगुने हो रहे मरीज, आज से किशोरों को टीका। तो प्रदेश में वर्तमान में 552 संक्रमित हैं। 22 दिन बाद एक मरीज की डेथ भी हुई है और दिल्ली में 3194 नए मरीज हैं। 15 से 18 वर्ष के जो भी किशोर हैं उनको आज से कोरोना टीका लगवाया जाएगा। ईडब्ल्यूएस को लेकर के यहाँ पर अपडेट दिया गया है। नीट पीजी का मामला कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। ईडब्ल्यूएस के लिए मौजूदा मानदंड कायम रहेगा। केंद्र ने कहा है ईडब्ल्यूएस के लिए जो वर्तमान में मानदंड है वो सभी कायम रहेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। नीट पीजी काउंसलिंग मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण में 8 लाख रुपए की सालाना आय का मौजूदा मानदंड बना रहेगा। अपने हलफनामे में सरकार ने कहा कि विशेषज्ञ समिति ने गंभीरता से इसकी सिफारिश की है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ 6 जनवरी को इस मामले की सुनवाई करेगी। उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्तियों की सूचना आप लोग लगातार मिल रहे हैं। जो भी अब भर्ती कर रहे हैं उनके लिए अपडेट यहाँ पर है। लिखा है कि उत्तर प्रदेश में 7,812 पदों पर राजस्व लेखपाल भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर मिलने वाली है। लेखपाल भर्ती के नोटिफिकेशन को लेकर के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने निर्णय ले लिया है। यह नोटिफिकेशन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा और इसके लिए जो पीटी में अभ्यर्थी शामिल हुए तो वही अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे और पीटी के स्कोर के आधार पर ही लिखित परीक्षा के लिए उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर जो अभी है स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए आवेदन चल रहे हैं। 5 जनवरी तक ये आवेदन लिए जाएंगे
और इसके बाद लिखा है कि यहाँ पर लेखपाल भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो गए। लेखपाल भर्ती के लिए उम्मीद जताई जा रही थी कि विज्ञापन दिसंबर में ही जारी हो जाएगा, लेकिन दिसंबर में जारी नहीं हो पाया। अब यहाँ पर अपडेट दिया गया है कि विधानसभा अधिसूचना के जारी होने से पहले ही राजस्व लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी भी की जा चुकी है। तो उम्मीद है कि आपका विज्ञापन जल्द ही देखने को मिलेगा आचार संहिता के पहले। तो दोस्तों, ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।